10 नवंबर को जो ये घटना दिल्ली में घटी है, जो चांदनी चौक के पास जो रेड फोर्ट के सामने घटना हुई है, ये घटना सिर्फ़ एक मामूली घटना नहीं थी। इसके पीछे पूरी साजिश थी, ठीक है? एक प्री प्लान्ड साजिश थी। पूरा एक सिस्टम जनरेट किया गया था। सिस्टम ऐसा जनरेट किया गया जिसके बारे में जानने के बाद आदमी की रूह काँप जाएगी, ठीक है? इतना डीप सिस्टम था ये। अगर ये सही समय पर नहीं इसका भंडाफोड़ होता, तो शायद पूरी दिल्ली जल उठी होती। दिवाली में या आने वाली 26 जनवरी को। आखिर हुआ क्या था? और कैसे-कैसे प्लानिंग हुई, कैसे-कैसे पाकिस्तान से तार जुड़ते हैं इसके और कहाँ से इसका आइडिया आता है। सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। हाँ, मेरा वीडियो 2-4 दिन लेट आ रहा है, बट इसके बाद जो मैं वीडियो ये ला रहा हूँ, उसमें मैं पूरा डिटेल में पीसेस कवर करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है? इस वीडियो के बाद आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरी आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दो यार। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले से। अभी से नहीं, मेबी हो सकता है ये 2, 3, 4, 5 कितने साल पहले शुरुआत हुई हो, बट अब जाके एग्जीक्यूट होने वाली है। हुआ क्या था बेसिकली कि जो जैश ए मोहम्मद है, इसने पुलवामा हमला कराया, ठीक है? पार्लियामेंट अटैक कराया गया। आपको सबको पता है कि हाफ़िज़ सईद जो मेन इसका आका है, उसका पहले से प्लान रहा है कि किसी तरह से भारत को तबाह किया जाए, ठीक है? आखिरकार एक समय ऐसा था जब ये भारत कैद में था, बट कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इसको छोड़ना पड़ा था। आप सबको पता हुआ था जब प्लेन हाईजैक हो गया था उस टाइम पे। बट इसने शुरुआत से ही प्लान करके रखा हुआ था कि इंडिया को परेशान करना है और लगातार करते चला आ रहा है। सो इस बार इसका प्लान क्या था देखो, अगर आपको समझना है ना, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आज से काफ़ी टाइम पहले, मेबी 2 महीने पहले, जो वीडियो था आईएसआईएस चीफ के ऊपर, ठीक है? जो बगदादी था उसके ऊपर मैंने वीडियो किया था। तो बगदादी से एक चीज़ कॉमन मिलती है इस केस में जो अभी फिलहाल घटना हुई है। देखो, ये मौलवी मौलाना इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हाँ, ये अटैक कर देते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, बट इतने ज़्यादा हाइली एजुकेटेड नहीं होते हैं। बट जो आईएसआईएस का चीफ बगदादी था वो हाइली एजुकेटेड था, ठीक है? उसके जो कमांडर हुआ करते थे, वो हाइली एजुकेटेड लोग थे। सो इनको आइडिया आईएसआईएस से आया। करना क्या था बेसिकली इनको, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि देखो, अगर हम नॉर्मल पीपल उठा रहे हैं, जो बेसिकली कश्मीरी है, ठीक है? अगर हम उनको उठा रहे हैं तो वो पकड़ जा रहे हैं और सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। बट अगर प्रॉपर सिस्टम बिठाना है, इंडिया को बर्बाद करना है, तो कुछ बड़ा प्लान करना होगा। बड़ा प्लान कैसे होगा? अगर यहाँ पर एजुकेटेड लोग जुड़ जाएँ या डॉक्टर टाइप के लोग जुड़ जाएँ या अलग-अलग अच्छे प्रोफ़ेशन से जो लोग आते हैं, वो जुड़ जाएँ आके, तो किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ काम हो सकता है। अब रिक्रूटमेंट कैसे होती है इसकी, कि देखो, अब सपोज़ करो अभी ये घटना हुई थी गाज़ा वाली, ठीक है? फ़िलिस्तीन वाली, वहाँ पर आई सपोर्ट, आई लव गाज़ा करके ऐसे ट्रेंड चल रहे थे। तो ऐसी जगहों पर एक कॉमन सी आइडियोलॉजी पता चलती है। पता क्या चलता है बेसिकली कि जो लोग इस आइडियोलॉजी के होते हैं, जो लोग ऐसी चीज़ों में जुड़े हुए होते हैं, उनका कहीं न कहीं से इस टाइप के ग्रुप में जुड़ना, ऐसे कमेंट्स करना, इस तरह से पता लगाना आसान होता है। सो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं। अब इस केस में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक मौलाना था, मौलाना का नाम था मौलाना इरफान अहमद, जो सबसे मेन था इसका। ये जो मौलाना था इसको टारगेट दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको 2 टीम बनानी है, ठीक है? 2 मॉड्यूल बनाने हैं। जो एक मॉड्यूल होगा वो क्या होगा, उसमें ओनली डॉक्टर्स होंगे, ठीक है? अच्छे खासी रैंक के डॉक्टर्स होंगे, ठीक है? अच्छे खासे इंडिया के टॉप लेवल के डॉक्टर्स होंगे, जो ये लोग रिक्रूट कर पाएँ, ठीक है? इन्होंने वैसा किया भी। इन्होंने लगभग 3 डॉक्टर जो मेन-मेन थे उनके नाम तो सामने आ चुके हैं, बट अभी पता नहीं कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, उनके नाम सामने नहीं आए हैं, ठीक है? जो इसकी वाइफ़ है, जो मौलाना की इरफान अहमद की जो वाइफ़ थी उसका नाम सामने नहीं आया है, बट वो भी शामिल थी इस केस में। वो क्या करती बेसिकली, वो एक तरह से नर्स का काम करती है एक हॉस्पिटल में, ठीक है? अब उसने क्या किया, उसने भी इसी काम में लग गई वो भी। तो एक डॉक्टर थी जिसका नाम है शाहीन शाहिद, ठीक है? ये एक लेडी डॉक्टर थी जो कि बेसिकली लखनऊ के लाल बाग की रहने वाली है, ठीक है? उसके बाद में इसने अपने डॉक्टरेट कंप्लीट करी, उसके बाद में ये पहुँच गई कानपुर, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर ये लेक्चरर रही, वहाँ पर इसने अपनी जॉब कर रखी। 2006 से ये वहाँ पर पोस्टेड थी, बट 2013 के बाद में 15 के आस-पास, 13-15 के आस-पास ये वहाँ से निकलती और एनसीआर पहुँच जाती। बट उसके बीच में ये कानपुर में थी, अपनी जॉब कर रही थी, ठीक है? अब ये डॉक्टर हो गई, इसको क्या किया गया, इसको बनाया गया हेड, इसको जो ये लेडी डॉक्टर थी इसको बनाया गया जो वुमेन्स विंग बनने वाला था, उसका हेड इसको बनाया गया, ठीक है? इसका नाम था जमात उल मोमिन, ये कुछ नाम था इनके फीमेल विंग का या जो इनकी महिला ब्रिगेड थी उसका। सो ऐसे ही जो इनका मेन ब्रिगेड था जिसमें मेल शामिल थे, उसमें अब होता क्या है, अब आते हैं अभी के केस पे जो अभी हुआ है। अब एक तरह से टीम बन चुकी है, चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, चीज़ें मैनिपुलेट करी जा रही है। देखो, एक कॉमन सी अप्रोच, सपोज़ करो एक कोई टीचर है, ठीक है? एक टीचर क्लास में पढ़ाता है। यहाँ पर मैं सेम एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर शामिल हैं, जो डॉक्टर शामिल हैं, जिसने ये फॉर्म ब्लास्ट किया वो डॉक्टर थे, ये लोग लेक्चरर, ये लोग प्रोफ़ेसर, ये लोग पढ़ाते भी थे मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है? अब कोई एक अच्छी खासा टीचर होगा, एक अच्छा खासा प्रोफ़ेसर होगा,
वो अपना आइडिया शेयर करता है। ठीक है, सपोज़ करो मैं एक कॉमन एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यहाँ पर अगेन कि आप ले लो कि मोदी जी हैं, ठीक है? हर किसी के अपने-अपने विचार होते हैं। एक टीचर है जो मोदी जी को पसंद नहीं करता। वो क्या क्लास में बोलेगा कि मैं मोदी जी के प्रति नहीं करता हूँ, ये कमियाँ, ये वो नहीं। बट कुछ ना कुछ करके वो एक सिंपल सी एक नेगेटिव की मोदी जी के बारे में जो लोग उसको सुनने वाले हैं उसके भीतर छोड़ देंगे। ठीक है? ऐसा होता है कॉमर्स ठीक है। तो इनका मेन मकसद वही था कि ये टीचर्स उठाओ, ये लेक्चरर्स उठाओ, ये डॉक्टर्स उठाओ, इनके थ्रू क्या होगा इनकी एक रेपुटेशन है अच्छी बात इन पर लोग शक नहीं करेंगे। इन पर जल्दी एजेंसी हाथ नहीं डालेगी। एक कॉमन सी बात है एक यार अच्छा खासा डॉक्टर है, उसको क्या ही नीड है जो जाकर वो किसी टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन को ज्वाइन करे। सो यहाँ पर क्या होता है कि फुल प्लान था इनका। अब होता क्या है, अब आते हैं अपने केस पर। अभी फिलहाल में क्या हुआ और डेट 22 हम लोग बात करते हैं। 19 अक्टूबर के दिन होता क्या है जम्मू कश्मीर पुलिस एक चीज़ को नोटिस करती है, एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करती करती क्या है कि श्रीनगर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नौगाँव। अब इस नौगाँव में क्या हो रहा था कि जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे थे, मैनिपुलेशन चल रहा था। इस केस में अब वो इन लोगों को फांसी हुई कितनी लिस्ट आपके सामने है, ठीक है? इसमें से मैं जो हाइलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से ये लोग कौन-कौन से हैं, इसमें जो पहला नाम आता है वो नाम आता है आपके सामने जो है मौलवी इरफान अहमद। इसको पकड़ती है, इसके बाद में जब इसको पकड़ के पूछताछ होती है, पुलिस अपनी तरफ से पूछताछ करती है, इसमें ये 2-4 नाम और लेता है। अब क्या होता है जब ये मौलवी इरफान अहमद की धुलाई होती है कायदे से तो ये कुछ नाम लेता है, ठीक है? उसमें से कुछ नाम डॉक्टर्स के थे, जो नाम सामने आए, जो नाम को पकड़ा गया, पहले तो वो 2 नाम आए थे। 2 में से कौन-कौन था? एक तो डॉक्टर आदिल, दो दूसरा नाम था जो था ये मुज़म्मिल अहमद, ये भी एक डॉक्टर था। दोनों अलग-अलग लोकेशन पे थे, एक था फरीदाबाद, हरियाणा में, जो दूसरा था वो था आदिल सहारनपुर में। बेसिकली जो ये आदिल है इसका सिस्टम ये था कि पहले वहीं पंचकुला साइड में अपना एक किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था। बाद में क्या हुआ डॉक्टर ही था, तो इसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने बुला लिया यहाँ पर सहारनपुर में। तो ये फिलहाल यहीं पे पोस्टेड था बट जब इसके ऊपर रेकी होती है, जब इसको पकड़ा जाता है, जब यूपी एटीएस, दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जब इसको उठाती है, अब इसके साथ-साथ कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बरामद होती है। जैसे कि कट्टा हो गया, जैसे कि नॉर्मल पिस्टल्स हो गई और फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, जो भी डिवाइसेज़ थे वो पकड़े जाते हैं। बट कुछ ख़ास नहीं मिलता ऐसा बड़ा, जिस पर इसको टाइटली इस पर शिकंजा कसा जा सकता है बट इसका नाम सामने आ चुका था, तो ये अरेस्ट हो गया था। अब नाम आता है डॉक्टर मुज़म्मिल अहमद गनई का। अब ये जो दूसरा बंदा था, इसको पकड़ने के लिए जब पुलिस पहुँचती है, जब यहाँ पर हरियाणा पुलिस से मदद लेती है, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली स्पेशल ये लोग पहुँचते हैं। जब फरीदाबाद में एक अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में जब ये लोग अपना अरेस्ट करने के लिए घुसते हैं, उस फ्लैट में इनको जब छानबीन करते हैं, तो इनको आँखें खुल जाती हैं लोगों की बेसिकली ऐसा कुछ प्राप्त होता है। मिलता क्या है सबसे पहले इनको मिलता है साढ़े 300 किलो, 350 से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट। अभी जो अमोनियम नाइट्रेट होता है ये बेसिकली एक हाइली रिएक्टिव सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू ईज़िली बम बनाए जाते हैं, डेटोनेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और केमिकल्स ऐड होते हैं। इसको ना गवर्नमेंट ने लीक किया है, ना ही मीडिया ने लीक किया अभी तक, ठीक है? तो हम भी उसका नाम नहीं लेंगे और उसके बाद होता क्या है कि जब इसको मुज़म्मिल को पूछताछ होती है, जब इसको पुलिस अपनी तरफ से पूछती है, तो ये 2-4 जगह और बताता है। जब पूरी छानबीन होती है तो इसके फ्लैट पे मिलता है 350 किलो, दूसरी जगह मिलता है 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट। अब जब इतना सब कुछ मिल गया उसके बाद जब फ्लैट में नीचे ही जाकर इसकी एक गाड़ी पार्क हो रखी थी। जब उस गाड़ी की छानबीन करी गई, उस गाड़ी का नंबर था एचआर 51 करके और स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी बेसिकली। उसमें जो नाम सामने आया वो नाम आता है शाहीन शाहिद, जो मैंने पहले डॉक्टर का नाम बताया उसका नाम था, जो ये कानपुर में रही थी। इसका नाम आया तो इसको उठाया गया, ठीक है? अब ये 3 उठाए जा चुके थे, बट एक अभी तक बचा हुआ था जिसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद उमर। अभी जो डॉक्टर मोहम्मद उमर था ये फरीदाबाद में ही था। ये भी किसी हॉस्पिटल में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा था, पर इसका नाम अभी तक सामने नहीं आया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुलिस दिल्ली स्पेशल सेल वगैरह अलग-अलग टीमें लगी हुई थी इसको पकड़ने के लिए बट ये अभी तक पकड़ नहीं पाई। अब होता क्या धीरे-धीरे डेट आगे बढ़ती है। इनको सबसे पहले इनका प्लान था कि इनको दिवाली पर इस चीज़ को ब्लास्ट करना है, पूरी दिल्ली को भड़का देना है, एक तरह से पूरी दिल्ली को धुआँ-धुआँ कर देना था। बट होता क्या है कि फॉर सम रीज़न्स अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई बट इनका प्लान पोस्टपोन होता है या फिर तैयारियाँ नहीं हो पाई थी इनकी इसलिए पोस्टपोन करते हैं। प्लान करते हैं कि 26 जनवरी को हम ये काम करेंगे और कुछ स्पेशल जगहें इन्होंने चूज़ करके रखी हुई थी, उसी रैकी की चल रही थी। रैकी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक जगह की अच्छे से छानबीन करना। जैसे मान लो कि इनको अगर रेड फोर्ट पे कुछ करना है तो उसके आस-पास कुछ लोग घूमते रहेंगे, रैकी करेंगे, लोकेशन देखेंगे कहाँ पे कौन-सी दुकान है, कहाँ पर कैसे लोग खड़े होते हैं, कहाँ पर कैसे पुलिस खड़ी होती है, कहाँ से पुलिस आती-जाती है, कहाँ ट्रैफिक का मूवमेंट होता है, ऐसी चीज़ें रैकी इसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब क्या होता है अब देखो क्या होता है जब इन्होंने लोकेशन चूज़ करी थी, वो लोकेशन थी श्री गौरी शंकर टेम्पल, रेड फोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है, हुमायूँ टॉम्ब
और ऐसा करके 200 जगह इन्होंने चूज़ करी थी एनसीआर के आस-पास। यानी कि नोएडा, गाज़ियाबाद भी सेफ नहीं था, ना ही गुड़गाँव सेफ। ऐसा पूरा प्लान था, ठीक है। बट चूँकि दिवाली पर हो नहीं पाया था तो पोस्टपोन होके होना था 26 जनवरी। बट इसमें गलती क्या होती है, 19 अक्टूबर के दिन ये लोग फँस जाते हैं, ठीक है। जो मेन था आका जो था, जो मौलवी से कुछ करवा रहा था, मौलवी पकड़ जाता है। इस चक्कर में नाम खुलने लगते हैं। सो अब आरडीएक्स जो भी इनका था, ठीक, अमोनियम नाइट्रेट था, वो सब कुछ मिलने लग जाता है। अब क्या होगा यहाँ पर? अब होता क्या, जो ये उमर था, जो तीसरा था जिसने ब्लास्ट किया, ये बचा हुआ था। धीरे-धीरे करते-करते तारीख आ चुकी थी 9 तारीख को। 9 तारीख को सब ये पकड़े गए थे। उसके बाद में 9 तारीख की शाम से ही वो फरार था। पुलिस लगी हुई थी, मीडिया लगी हुई थी। होता क्या है, अब होता क्या है कि आ जाती है 10 तारीख। 10 तारीख को सुबह 8:04 पे बदरपुर टोल प्लाज़ा है। आप सब जानते होंगे जो हरियाणा से दिल्ली के लिए आने वाले रूट पर पड़ता है। बेसिकली फरीदाबाद से अगर आपको एनसीआर आना है तो उसी रूट से आना पड़ेगा। बदरपुर टोल प्लाज़ा पड़ेगा। वहाँ पर ये पर्चे कटवाता है, वहाँ पर ये टोल प्लाज़ा को क्रॉस करता है, ठीक है। तो चेक पॉइंट से निकलता है ये। वहाँ पर इसने मास्क लगाया हुआ था बेसिकली फेस पर। फेस तो नहीं दिखता बट गाड़ी नंबर कैप्चर, तो गाड़ी नंबर कुछ यूँ था कि HR26 CE 7476। वहाँ से ये फिर दिल्ली में अलग-अलग लोकेशन पे घूमता रहता है सुबह से लेकर के, फिर आप बच जाता है दोपहर का 1:10। 1:10 पे क्या होता है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जैसे कि ट्विटर पर वो एक पोस्ट डाल देती है। पोस्ट में क्या करती है, वो कुछ नाम का खुलासा करती है। बेसिकली ज़ाहिर-सी बात है इसका नाम खुलासा में नहीं था, ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट देते हैं, पूरी डिटेल प्रेस रिलीज़ होता है। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि 19 तारीख से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सब कुछ क्लियर डाटा दे दिया था, ठीक है। इसने पढ़ा ये और डर जाता है बेसिकली, या फिर इसको कुछ हिंट मिलता है इसके आकाओं की तरफ से, ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं उनकी तरफ से। सो अब क्या होता है, 3:19 पे ये पहुँचता कहाँ है? ये पहुँचता है जो रेड फोर्ट के अंदर की पार्किंग है, ठीक है, जहाँ पर सुनहरी मस्जिद जो पास में पड़ती है, उस जगह पहुँचता है, ठीक है, चांदनी चौक के पास वाला इलाका बेसिकली गेट नंबर 1 के पास में। वहाँ ये अपनी गाड़ी पार्क करता है। ये वहाँ पर लगातार 3 घंटे से ज़्यादा बैठा रहता है, गाड़ी से निकलता ही नहीं बाहर। आमतौर पर होता क्या है कि अगर गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है तो लोग जाते हैं घूमने के लिए, गाड़ी छोड़ देते हैं या ड्राइवर बैठे रहते हैं, बट ना गाड़ी में कोई था ही नहीं है, ये अकेला था तो गाड़ी में बैठा रहता है कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद में लगभग ये शाम को 6:38 के टाइम पर ये गाड़ी वहाँ से अपनी निकालता है अगेन। अब ये फिर कैमरे में कैद होता है, लेकिन इस बीच में एक चीज़ और थी। शाम को 6:10 पर एक पोस्ट आती है अगेन जम्मू कश्मीर पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से। उस पोस्ट में पता है क्या लिखा हुआ था? यू कैन रन बट यू कांट हाइड इट, ठीक है। अब ये लाइन लिखी, मतलब इसका मतलब ये था बेसिकली कि तुम भाग तो सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते हो, ठीक है। मे बी ये डर गया हो, उसके बाद ये गाड़ी निकालता है, या फिर इसके दिमाग में ये भी चल रहा हो या इसके आकाओं ने ये बोला हो कि देखो, एक जनरल माइंडसेट ये होता है कि जो ये आतंकी संगठन होते हैं जब ये कहीं हमला करते हैं, इनका मकसद ये होता है कि जैसे दिल्ली में मान लो किया तो ये इंटरनेशनल मीडिया तक बात जाए, इनका दबदबा और बढ़ जाए। ये मेन बेसिकली एक इनकी साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि उन्होंने मना किया हो कि पार्किंग में अटैक मत करना, पार्किंग में गाड़ी को ब्लास्ट मत करना और ऐसी जगह करना जहाँ पर लोग ज़्यादा हों। सो ये अगेन क्या होता है, शाम को अब 6:38 के आसपास या 6:30 के बाद ये तब से वहाँ से निकलता है, ठीक है। पार्किंग की जो पैसा देता है वहाँ से भी निकल रहा होता है, इसमें कैमरे में आती है फ़ोटो इसके, ठीक है। उसके बाद में ये निकला, मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए, लगभग 500 से 600 मीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, ठीक है। और जाते-जाते बिल्कुल शाम को जब ऑफिस से लोग निकल चुके थे, जब पूरा रोड जाम था, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक था, उस टाइम पर इसने क्या किया, गेट नंबर 1 के पास रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे इसने सिग्नल पर ब्लास्ट मार दिया गाड़ी में। चलती गाड़ी में भारत में पहली बार ब्लास्ट हुआ, ठीक है। इससे पहले कभी चलती गाड़ी में ऐसा कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। हाँ, खड़ी गाड़ी उड़ गई थी, वो बात अलग की थी, बट चलती गाड़ी में उड़ जाना, यहाँ पर लगभग 12 लोग मारे जाते हैं, ठीक है, 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं, न जाने कितने थे। देखो, इसमें कोई एक धर्म को लेकर चीज़ नहीं थी। अगर धर्म को लेकर होती तो जो ये हुमायूं टॉम्ब है, इसको उड़ाने की कोशिश नहीं होती, या रेड फोर्ट पर शायद अटैक ना होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इनको क्या था, इनको सिर्फ दहशत फैलानी होती है, टेररिस्ट होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। रही बात, इसमें सिंपल सी बात, एक आइडियोलॉजी ये समझ में आई कि अब ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को टारगेट, ठीक है। अब ये उनको पता है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास 4 तरीके और होते हैं। वो एक तो सबसे बड़ी बात, तो उनके पास इतना सोचने समझने की शक्ति होती है, वो प्लान और अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और अच्छे प्लान बना पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पढ़े लिखे लोगों पर लोग शक कम करेंगे, ठीक है, एजेंसी की नज़र कम जाती है, भाई एक डॉक्टर आदमी है, उसके पास सब कुछ है। दूसरी बात ये है कि जो ये लेडी थी शाहीन, जिसकी गाड़ी में AK-47 मिली थी उस टाइम पे, ठीक है, जब ये तलाशी होती जिसका ये उसको पकड़ा जाता है, यार AK-47 किसी की गाड़ी में होने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान गया होगा या कहीं और गया होगा, ट्रेनिंग लेकर आया होगा।
अब ये तो गया कैसे होगा? देखो, इनके लिए जाना बहुत आसान है। यहाँ से निकल जाएँगे दुबई, दुबई से निकल जाएँगे किसी जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ वहाँ पर, वहाँ के थ्रू निकल जाएँगे, दुबई से डायरेक्ट निकल जाएँगे। इनको पाकिस्तान जाना आसान पड़ जाता है, ठीक है? और अगर पाकिस्तान में है और जैसे मोहम्मद, चूँकि पाकिस्तान का ऑफ़िशियल है, ठीक है? सबको पता है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है और हो सकता है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है आईएसआई, उसने हेल्प करी हो फेक पासपोर्ट या कुछ भी करके अपने जैसे उन्होंने बुलाया हो, अच्छे से इनकी ट्रेनिंग हो, क्योंकि एक जो लेडी है जो लखनऊ की रहने वाली है, लाल बाग की रहने वाली है, ठीक है? उसके पास इतनी पावर तो नहीं है कि वो AK-47 लेकर आ जाए अपने मन से कहीं से और AK-47 चलानी आती है उसको। ये तो बड़ी बात होती है ना। और 2900 किलो आरडीएक्स या अमोनियम नाइट्रेट लाना एक बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर एक जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, ठीक है? जो ये दोनों फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए थे। इनका यूनिवर्सिटी से फ़ायदा हो सकता है। मेबी यूनिवर्सिटी के नाम पर इन्होंने इतना ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट मँगाया हो, क्योंकि अमूमन तौर पर ये यूज़ होता है अलग-अलग माइन्स में, कोल निकालने के लिए, अलग-अलग माइन्स में माइनिंग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? लैबोरेटरीज़ में यूज़ होता है, ठीक? अलग-अलग एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है, ठीक है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स यूज़ करते हैं। इतना मुश्किल नहीं है इसको पाना, ठीक है? यार केमिकल्स को हाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है? केमिकल्स अलग-अलग जगह से यूज़ होते हैं, ठीक है? तो ये पूरा बेसिक एक प्लान था, एक ढाँचा था, जो स्ट्रक्चर था, जो मैंने अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से जो सामने आया था। मैंने आपको कोशिश करी कि पूरा डिटेल में बता पाऊँ और इसी वजह से वीडियो लेट हो गया। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों तक और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।